दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज और उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि आगे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्कोप है और जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो अब अपनी जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उसको चेंज करके इस पर किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं और एक अच्छा खासा सैलरी और करियर लेकर इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में अपना स्कोप और ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र सोनकर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बीरू, जहां पर मैं कंस्ट्रक्शंस और करियर से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी देता रहता हूं ताकि हमारे इंजीनियर्स जो हमारे फ्रेशर्स इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनको जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और करंट इंडस्ट्रीज़ में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या नए स्किल्स हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में करियर मार्केट के बारे में, इसमें आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके लिए मैंने ये वेबसाइट्स है इसका सहारा लिया है। ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है और इस वेबसाइट्स पर आप जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में रिसर्च पब्लिश की जाती है जो कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होती है। अप्रैल 2021 में ये रिसर्च पेश की गई है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शंस आपको बता देना चाह रहा हूँ कि बिजली जनरेट कर सकने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और यह जो सोर्सेस होता है यह कभी भी ख़त्म नहीं होता है। कन्वेंशनल सोर्स होते हैं जैसे कि कोयला, लिग्नाइट वगैरह, ये एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर काफ़ी ध्यान दे रही है और 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ज़बरदस्त काम हो रहा है। और अब हम कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर, इसके बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों IM.org की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो एनुअल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स है वह विश्व में चौथे नंबर पर है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला एनर्जी मार्केट है। इंडिया ने विंड एनर्जी में 5वां स्थान, सोलर एनर्जी में 5वां और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 5th पोजीशन एंटायर वर्ल्ड में हासिल की है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में इसने चौथा स्थान किया है जो कि 2019 की रिपोर्ट थी और 2020 में यह और भी ऊपर बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट किए हैं जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया में इस सेक्टर्स में काम करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए, जो कि अनुमानित 15,820 मेगावाट है और 2040 तक इसे पूरा करना है। रिन्यूएबल एनर्जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इंडियन गवर्नमेंट 227 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक इसे पूरा करना चाहती है, जिसमें से 114 गीगावाट सोलर कैपेसिटी के रहेंगे और 67 जो गीगावाट रहेगा वह विंड एनर्जी से जनरेट करने की योजना है। 2030 तक इसे 523 गीगावाट करने की गवर्नमेंट की योजना है। मार्केट साइज की बात करेंगे तो फरवरी 2021 तक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगभग 95 गीगावाट थी। दिसंबर 2019 में 15,100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इशू कर दिए गए थे, जिसमें से 12,162 मेगावाट कैपेसिटी के टेंडर जो हैं अवार्ड कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन सोर्स जो है 127 बिलियन यूनिट पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की अब बात करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर्स में FDI का जो मार्केट है वो 9.83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार है। 2014 तक इंडिया में 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में किया गया है और 2018 तक क्लीन एनर्जी के लिए 11 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट जुड़ गया है। ब्रिटिश बिजनेस एनर्जी ने एक एनालिसिस की है जिसके अनुसार 2020 तक इंडिया ग्लोबली 3rd रैंक पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में ज़बरदस्त स्कोप आने वाला है और टोटली कन्वेंशनल जो सेक्टर्स है
सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किए गए हैं। अप्रैल 2021 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने JSW एनर्जी करचम वांगटू हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट की कैपेसिटी को 1000 मेगावाट से बढ़ाकर 1091 मेगावाट करने का प्लान किया है। अप्रैल 2021 में ही जीई पावर इंडिया ने एनटीपीसी जीई पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के 50% एक्विजिशंस को टेक ओवर कर लिया था, जो कि 707.2 बिलियन करोड़ डॉलर में खरीदने की बात हुई है। एनटीपीसी ने रामागुंडम तेलंगाना में 447 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का प्लान किया है, जिसे 2022 तक कंप्लीट करने का प्लान है। अदानी ग्रीन एनर्जी को हम कैसे भूल सकते हैं, और अदानी ग्रीन एनर्जी ने 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में लगने वाला है उसके लिए 136 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। और भी बहुत सारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट है जिसकी लिंक्स मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, सबके बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बस इतना जानिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपना करियर इसमें मूव कर सकते हैं। 2021 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस ने मिलकर एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी ऑपरेशन प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। इस ड्राफ्ट पर सजेशन लेने के लिए उसने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, SDFC, ICICI बैंक और इंडस्ट्रियल सोलर एंड विंड एसोसिएट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूट के साथ उसने ये सुझाव मांगे हैं। 2021 में यूनियन कैबिनेट के एक MOU पर साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग भारत और फ्रांस के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत बड़े समझौते हुए हैं। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं लाई गई हैं और बहुत सारे MOU साइन किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा। इसके बाद 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे 2023 तक पूरा किया जाना है। 2040 तक ऐसी बैटरियों में रिसर्च किया जा रहा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके और सोलर एनर्जी की कॉस्ट को 66% तक कम कर सके। इस स्पीड से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी तो 2030 तक इंडिया लगभग 54,000 करोड़ रुपए की सेविंग कर लेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ग्रीन सिटी योजनाओं पर काम कर रही है। इन ग्रीन सिटियों में जितने भी हाउसेस बनेंगे उनकी छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम बनाया जाएगा, जिसकी एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद सरप्लस एनर्जी को नेशनल ग्रिड्स में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंडिया के टॉप प्लेयर्स जिन पर आप जॉब पा सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी में करियर अगर आप ढूंढ रहे हैं। तो इनमें से टाटा पावर सोलर जो है, टाटा पावर सोलर ये टाटा ग्रुप का ये एक पार्ट है और ये इंडिया में काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्लांट लगा दिया है। तो टाटा पावर के पास 3 सेपरेट बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग भी है इसके पास, जो कि सोलर सेल्स के मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंजीनियरिंग भी करता है, प्रोक्योरमेंट करता है और कंस्ट्रक्शंस भी करता है। सुजलॉन एनर्जी, इसका नाम तो आपने सुना होगा। सुजलॉन एनर्जी एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और ये ज़्यादातर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बनाता है। इसकी खासियत ये है कि ये डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, विंड टरबाइन जनरेटर में इसे महारत हासिल है। इसके अलावा इसकी कुछ एलाइड सर्विसेज हैं जो इसकी प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके पास विंड एनर्जी की ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। रिन्यू पावर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है और यह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है और यह अपनी पावर को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल कंपनी को सेल कर रहा है। 2011 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था और 2012 में इसने प्रोजेक्ट चालू कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। Naukri.com पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जॉब सर्च करेंगे तो पिछले एक महीने में 10,348 रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जॉब पोस्ट की गई है। मतलब कहना चाहिए कि यह एक अच्छा सेक्टर है और हर महीने इसमें 5,000 से 10,000 के बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो कि हर सेक्टर में है। फाइनेंस, अकाउंट, इंजीनियरिंग, साइट प्लानिंग, डिजाइन से लेकर सभी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर सैलरी की बात की जाए
तो रिन्यूएबल सेक्टर्स में इंजीनियर्स को यदि वो 4 साल का अनुभव हो जाता है तो उसे 5 लाख से 9 लाख के बीच का पैकेज मिलता है, और यदि 10 साल के बीच का उसका अनुभव है तो उसे 11 लाख से 12 लाख के बीच पैकेज मिलता है। ये सभी जानकारी मैंने naukri.com के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में कहाँ पर कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स करने के लिए आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा सोलर एनर्जी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाता है, जिसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले जो इश्यूज हैं उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करवाना होता है। ये कोर्स जो होता है मार्केट की डिमांड के अनुसार बनाया गया है। इस कोर्स को आप सीख कर इंडस्ट्रीज में एनर्जी यूटिलिटीज कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म, इस कोर्स में एडवांस लेवल का स्किल सिखाया जाता है, जिससे डिजाइन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और काफ़ी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी इसमें करवाए जाते हैं। इस कोर्स को एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। BE BTech अप्लाई कर सकते हैं, और MSc फिजिक्स केमिस्ट्री में जिन्होंने की वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो लगभग 75,000 के आसपास इसका फीस स्ट्रक्चर्स है। अब जो दूसरा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है NPTI, यहाँ से मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट्स है और प्लेसमेंट भी इसका ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडरटेकिंग है। तो NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन इंटरफेस टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का मकसद एनर्जी सेक्टर्स और एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम बनाकर साइंटिफिकली और टेक्निकली मेन पावर को स्टिकल बनाना है। इस कोर्स की जो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 2,30,000, और 18% इसमें GST अलग से लगेगी। यदि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो लगभग आपको 3,60,000 प्लस 18% GST लगेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको $20,000 प्लस 18% GST लगेगी। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए BE BTech वाले जिनका 60% मार्क है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, E&I, मैकेनिकल, पावर सिस्टम्स से रिलेटेड जो ब्रांच है उस पर वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूरी जानकारी। मैंने एक एक चीज़ अप टू डेट पूरा आपको समझाया है कि ये एक अच्छा सेक्टर है, इस पर आप अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इसमें ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। जो हमारे फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं जिन्हें अभी तक जॉब नहीं लगी है, वो इसमें आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के करियर और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।